ये प्रौढ़ श्रोताओं के लिए बनाया गया एक काल्पनिक कार्यक्रम है और इसमें कठोर भाषा है। इस कार्यक्रम का किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय, स्थान या घटना से समानता एकमात्र संयोग है। पात्रों द्वारा नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, इकाई, संस्था, समूह, जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है। श्रोताओं को दृढ़ता से विवेक रखने की सलाह दी जाती है। मार्वल्स वेस्टलैंडर्स में अब तक तो तुम कह रहे हो कि वो मर गए? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? शहर जंग का मैदान एक साजिश कैप्टन अमेरिका की मौत हुई, ब्लैक विडो और मर गए, आयरन मैन मारा गया। 30 साल पहले वी डे का वो दिन जब विलन्स जीते थे। उन सुपर विलन्स के ग्रुप की कमान थी रेड स्कल, बैरन ज़ीमो और डॉक्टर डूम के हाथों में, जिन्होंने लगभग सभी सुपर हीरोज को हरा दिया। लेकिन सब हीरोज की मौत नहीं हुई थी, कुछ अब भी जिंदा है। नाम मेरा पीटर क्विल है, लेकिन तुम मुझे स्टार लॉर्ड बुला सकती हो। स्पेस में सालों गुजारने के बाद कलेक्टर के दिए गए एक मिशन को पूरा करने के लिए क्विल और रॉकेट पृथ्वी पर वापस आए और देखा कि पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी। अपने मिशन के दौरान क्विल ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त को खो दिया। रॉकेट नहीं, नहीं, मैं तेरे बिना ये सब कैसे करूंगा? अब मेरी बात सुन, मेरे पे एक फेवर कर भाई, इस खंडर दुनिया को बचा ले। मिशन पूरा करने के बदले में क्विल को कलेक्टर की तरफ से मिला एक नायाब तोहफा। ये क्या है? बीज? कोई ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत नायाब बीज। क्या ये ग्रूट वाली बीज? वी डे के बाद सालों तक बचा इकलौता अवेंजर हॉकाई रिंग मास्टर के सर्कस के साथ ट्रैवल करता रहा, दर्शकों के सामने वी डे पर हुए कत्लेआम का तमाशा करता हुआ और पछतावे में डूबा हुआ। मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था उनके साथ। मैं वहीं था, कैप्टन अमेरिका का अंत। मैं जिंदा क्यों बच गया? पीछे क्यों रह गया? ताकि ज़ीमो मुझ पर हंस सके। यहां तक कि उसकी शागिर्द केट बिशप को भी लगा कि क्लिंट बार्टन रास्ते से भटक गया है और उसे उसके बदला लेने के जुनून में छोड़ दिया। क्लिंट थंडरबोल्ट्स को मार रहा है और अब उसके लिए सिर्फ एक बाकी, उस आदमी का जो वी डे के लिए जिम्मेदार था, अवेंजर्स की मौत का जिम्मेदार, ज़ीमो। हॉकाई ज़ीमो को बेनकाब करने में सफल हुआ और फिर उसने अपना ध्यान केट की तलाश में लगा दिया। केट है वहां कहीं इस दुनिया के लिए लड़ती हुई, उस पर किसी न किसी को तो नजर रखनी चाहिए। मैं केट को ढूंढ के बहुत जल्द वापस आऊंगा। इसी दौरान नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो भेस बदलकर अपनी पुरानी पार्टनर येलेना बेलोवा की तलाश में मैनहट्टन पहुंची। मैं थी ब्लैक विडो। तुम थी बहुत वक्त तक। हाँ, उस घमासान तक। तुम मर गई थी। हम में से बहुत मरे, इतने कि उस दिन को नाम दिया गया वी डे। जूडी स्टार्क का एक ही मकसद था, येलेना को मारना। मैकारोव 9 मिलीमीटर। पहचानती हो इसे? इसी गन से तुमने मेरे पिता को मारा था। जूडी स्टार्क, येलेना बेलोवा। देखो मैं नताशा हूँ, येलेना नहीं। तुम्हारे पिता ने तो मुझे बचाया था। नताशा का येलेना को रोकने का मिशन बन गया उसकी सुरक्षा का मिशन। वो यहाँ है क्या? तुम मार दोगी उसे। तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं एक स्टार्क हूँ। हम जो चाहते हैं वही करते हैं। वी डे के दिन तक वुल्वरीन जेवियर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। स्कूल के विनाश के बाद वो अपने स्टूडेंट्स और साथी एक्समैन को ना बचा पाने के पछतावे में भटकता रहा। आखिरकार उसने लड़ने की हिम्मत दोबारा जुटा ली। तो ये देखते हुए कि पूरी दुनिया मेरे खून की प्यासी है, शायद एक सुसाइड मिशन पर जाने के लिए ये बेस्ट टाइम लगता है। रेड स्कल को मारने मैं जाऊंगा, अकेले।
वॉशिंगटन डीसी से खबर मिली है देश कि भर में प्रेसिडेंट जोरों रेड शोरों स्कल से जश्न हो रहे हैं और ये ताजा तस्वीरें आपको वीडियो के दिखाई बाद जा ऐसा रही है। दृश्य देखने को पहली बार मिला है जब लोगों को अब तक एक साथ देखा कोई गया खबर है। नहीं है कि राजगद्दी इस पर साल के आखिर अंत कौन तक चुनाव बैठेगा। होंगे, शायद कई वर्षों में सभी पहली बार कानूनी सत्ता अफसर अब बदलेगी। भी तलाश रहे हैं जेम्स हाउलेट उर्फ लोगन उर्फ वुल्वरीन को। कई दशकों तक एक बहरूपिये की कैद में रहने के बाद डॉक्टर डूम वहां से बच निकला। उसने अपने उन साथियों से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने उसे वी-डे पर धोखा दिया था। रेड स्कल से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हें उससे कुछ चाहिए था ना? क्या खोज रहे हो तुम? ओह नहीं नहीं, कॉस्मिक क्यूब? कॉस्मिक क्यूब कोई मजाक नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। जिसके पास होगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। उसे सिर्फ एक काबिल और ताकतवर इंसान ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्यूब की खोज में डूम को पहले मिला वेलेरिया रिचर्ड्स का साथ, और फिर उसी ने बगावत भी की। वो उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी थी। हेलो वेक्टर। वेलेरिया, तुम बच गई? और क्यूब ने मुझे बचा लिया। इस दुनिया के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और ना मेरा हुआ है, मगर तुम्हारे साथ हो चुका है। नहीं! भाग जाओ विक्टर, अब तुम अकेले हो और गुड लक किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जो डूम पर भरोसा करेगा। क्या करोगे तुम? जो तुम नहीं कर पाए। बनाने जा रही हूँ एक परफेक्ट वर्ल्ड। और अब तैयार हो जाइए बहादुरी और खलनायकी की एक हैरत अंगेज कहानी के लिए। देखिए अवेंजर्स टावर्स के सुलगते ढेर से निकलता हुआ, नफरत से भरा हुआ ये इंसान अपने फटे चोगे में अपने ग्लव्स आसमान की तरफ उठाकर ललकारते हुए, कोई स्टार्क का बनाया हुआ पिंजरा मेरी ताकत को कैद नहीं रख सकता। मुझे कैद करने वालों, दिखाओ अपना चेहरा और सामना करो मैग्नेटिज्म के महाराज मैग्नीटो के बेलगाम गुस्से का। जब महाशक्तियों का होता है युद्ध, देवता भी घुटने टेक ही देते हैं, पर कौन सुनेगा मानव जाति की प्रार्थनाएं? एक योद्धा जिसने खुद को लाल और सुनहरे रंग की ढाल पहना रखी है। आयरन मैन, पीछे देखो पीछे। एक जाल बुनता हीरो जिसकी रगों में मकड़ियों का खून दौड़ता है। मैदान जंग से तुम्हारा दोस्त स्पाइडरमैन कैसे दूर रह सकता है? अमेरिका के सपनों पर राज करने वाला, अपनी शील्ड हाथों में लिए ऐसा सुपर सोल्जर जो जंग के लिए ही पैदा हुआ था। हीरोज, अगर मेरी आवाज सुन सकते हो, मैं कैप्टन अमेरिका बोल रहा हूँ। अवेंजर्स असेंबल। और आखिरकार मशहूर फैंटास्टिक फोर, जिनको लीड कर रहे थे इलास्टिक मास्टरमाइंड रीड रिचर्ड्स। टॉर्च, थिंग, इनविजिबल वुमन मेरे कमांड पर, मेरे कमांड पर, मेरे बस मुझे फील कराओ। मार्वल एंटरटेनमेंट और ऑडिबल पेश करते हैं मार्वल्स वेस्टलैंडर्स चैप्टर 1, दुनिया के अंत की ओर।
हेलो डूमवुड, मैं हूं पीटर क्विल यानी डीजे स्टार लॉर्ड और यह है क्लब स्टार लॉर्ड। उठाओ अपनी आवाज। ओके या डूमवुड डूमवुड डूमवुड, ये एक डूमवुड हाँ शायद थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। डूमवुड ओके शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मा गर्म सैटरडे की रात है और हम यहाँ हैं प्रेसिडेंट रेड स्कल की मौत का जश्न मनाने, तो थोड़ा धमाल मचाओ। हाँ क्यों नहीं, चलो यार जोर से, नहीं जोर से शोर। डूमवुड को आज बूमवुड बनाते हैं। क्या बोला? नहीं अरे यार बूमवुड, बूम यानी धमाका। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ यार। मैं यही चाहता हूँ कि डीजे तो तुम हो, तुम वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ तेरा काम है, हमसे क्यों करवा रहा है? हम सिर्फ मजे करने आए हैं। हाँ। और मेरे दोस्तों वही कराने के लिए मैं हाजिर हूँ यहाँ। सच में? मालूम था इस जगह का नाम डॉक्टर डूम पर रखा गया था, पर कभी सोचा नहीं था कि यहाँ के रहने वालों का मूड भी उसकी तरह होगा। क्या कहा तूने? मजे दिलाने आया हूँ। फुल ऑन फन। तूने क्या कहा? हम डॉक्टर डूम जैसे हैं? ओए बेटे, मैंने तुम्हें डॉक्टर डूम से बचाया था, याद है ना? एक नकली डूम से। पॉइंट वो नहीं है। सुनो, हम सब दोस्त हैं यहाँ। अच्छा, और क्या हम में से किसी ने माइक पर तेरी बेइज्जती की है? अरे माइक पर नहीं बोला था यार मैंने। अब छोड़ो दोस्तों, हम यहाँ पार्टी करने आए हैं। हाँ, एक डीजे के हिसाब से तेरा चेहरा पिटने लायक है। देख दोस्त, तुझे लफड़ा नहीं चाहिए, ओके? मुझे लफड़ा नहीं चाहिए। सुनो सब, डीजे बुढ़ाओ को हाथापाई करनी है, बड़ा स्ट्रांग है। ओके ठीक है। सुनो सर, तू ये साइन देख रहा है? इस साइन पर लिखा है डीजे पीटर क्विल स्टार लॉर्ड। तेरे को ऐसा लगता होगा कि हम गांव के रहने वाले गवार लोग हैं, डीजे स्टार लॉर्ड, मगर हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। नो, अब मुझे पता है कि तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं कोई बहरूपिया नहीं जो स्टार लॉर्ड का नाम ले रहा है। मैं ही स्टार लॉर्ड हूं, ये मेरा सुपर हीरो नाम है। जब दुश्मनों से लड़ता हूं, लोगों की रक्षा करता हूं, स्पेस में अपने दोस्त, स्पेस में घूमता हूं। देखो, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग पंगा ले रहे हो एक सुपर वही पड़े रहे सुपर हीरो। ये तो जोर की पड़ी यार। क्या शोर मचा रखा है? इसे म्यूजिक कहता है? नहीं उसे अच्छे गाने हैं, पुराने, रेट्रो। इसको लगा कि हम इस बकवास पर नाचेंगे। ला वो स्टूल दे मुझे। नहीं, मेरे आइटम्स को हाथ मत। अरे यार, क्यों यार? ये करने की क्या जरूरत थी? वो मेरी चीजें थी। ये तो बस शुरुआत है यार। लगता है बड़ी जोर से लगी बॉस। किसी और को होश उड़ाने वाले तीर चाहिए? नहीं लगता। कौन है बे? हॉकाय? मतलब क्लिंट बार्टन हॉकाय? अवेंजर हॉकाय? आंखों पर पट्टी वाला हॉकाय? बस सीधा साधा अंधा हॉकाय। अपना हाथ दो, चलो पैरों पर खड़ा करते हैं तुम्हें। मुझे पता था। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कुछ हीरोज तो जिंदा होंगे। पुराने दिनों की तरह अवेंजर्स असेंबल किया तूने। उन 1.5 शानों को पिटने से बचा लिया। हाँ उनको बचाया। मैं बस सही मौके का वेट कर रहा था। जमीन पर पड़े हुए, क्योंकि मैंने तो वहीं से उठाया तुमको। हाँ ब्रो, जो मैं उनके साथ करने वाला था ना, वो तुम देखना भी नहीं चाह। सॉरी यार, मेरा देखना बोलने का वो मतलब नहीं था। क्विल, मैं अंधा हूं, नंगा नहीं। इसमें शर्माना क्या? पर फिर तुमने उन्हें मारा कैसे? मतलब बिना देखे कैसे मारा? स्टार्क का बनाया हुआ हेयरिंग एड और बहुत सारे प्रैक्टिस करके। फिलहाल तुम्हारे रोने की आवाज से 5 फुट ऊपर निशाना लगाया। कोई और सवाल? पता है, हमें साथ में चिल करना चाहिए। हम दोनों के नाम पंछी से आते हैं, क्विल, हॉकाय।
मेरी आंखों के बारे में फिर से बात करें, क्योंकि जब तुम इतनी बकवास करते हो तो खुद के कान फाड़ देने का मन करता है। ओह नो, धत यार, मैं ऑलमोस्ट भूल गया। मेरे हथियार। हथियार? हाँ हाँ, मेरे सिस्टम जिस पे म्यूजिक बजाता हूँ, इनकी तो बैंड बज चुकी है। हथियार? हाँ हाँ, म्यूजिक। ये मेरा प्रेम हथियार है यार। याद रखना, नाम मैंने दिया था। हम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि एक एक पैग लगा के बैठ जाते हैं? देख, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, ओके? अगर ये सब जिन्होंने मुझे मारा फिर उठ गए तो? मेरे पास और भी तीर हैं। खैर, जब मैंने सुना कि वुल्वरिन ने रेड स्कल को टपका दिया, यानी 30 साल के सूखे के बाद हीरोज के लिए थोड़ी बारिश की छींटें हुई, तो मैं वेस्ट की ओर निकल पड़ा। तो किसी ने कहा मुझे, और ये उसके शब्द हैं, कि रास्ते में लॉर्ड ऑफ द स्टार्स का क्लब है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहां से होते हुए निकल जाऊं। हाँ ठीक है, माना कि ये सिर्फ तंबू है और भीड़ ज्यादा नहीं है, और जो है वो भी थोड़ी सटके लिए है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ, समझे? यहाँ काम की चीजें भी हैं। ये लो, देखो इसे। ये बीज मैं अपने गले में लटके छोटे जार में पहनता हूँ, मेरी सबसे कीमती चीज। एक बीज? ऐसा वैसा बीज नहीं है। कभी किसी को कहते सुना है कि फूलों फलों, हाँ? तो मैं इससे दोस्त फुला सकता हूँ, फूल नहीं, दोस्त। देखा मैंने क्या किया? समझ गया। एक सच्चा दोस्त जिसे मैं मिस करता हूँ। कम बातें करने वाला और थोड़ा सा वायलेंट भी, पर किसी दिन उसे दोबारा झप्पी दे पाऊंगा। ये ग्रूट का बीज है। ग्रूट, मेरा पेड़ जैसा दोस्त, मेरी पुरानी टीम का हिस्सा, जिसका लीडर मैं था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ग्रूट और गार्डियंस के बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हम इकट्ठे लड़े हैं, याद नहीं? नहीं। कॉर्वैक, 31st सेंचुरी से आया हुआ किलर रोबोट। कॉर्वैक को जानता हूं। उस वक्त बहुत पहले, विलेंस की जीत से भी पहले, उस बदसूरत गोरिल्ला से हम सब साथ लड़े थे। एवेंजर्स, गार्डियंस, वैकेंडेंस। हाँ, पर तू वहां नहीं था। उस लड़ाई में मैं भी तो था। क्या था तूने? अपना एंटी कॉर्वैक एरो चलाया था, हाँ? अरे उसके हाथ में वो था, वो अल्टीमेट नल का फिल्टर। नलीफायर, अल्टीमेट नलीफायर। हाँ वही, नलीफायर। अरे हमारे पास थॉर, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, मैं यानी स्टार लॉर्ड। अरे बुरा मत मानो, पर तुम तीर चला के वहां क्या उखाड़ लेते? जरा याद दिलाना कि तेरे पास कौन सी शक्ति है? वो सुपर बहादुरी और प्लानिंग। वाह क्या बात है। और ऊपर से मेरे हाथों में सब कुछ प्रेम हथियार बन जाता है। इस बीज की तरह। ये तो ब्रोमांस का वेपन है ब्रो। अरे मैं बाल बचाऊं जब मैंने इस बीज को कलेक्टर से आजाद करवाया। कलेक्टर से? पर वो कॉस्मिक लेवल की है। हाँ यार, वो तो सुनने वालों में से नहीं है। बड़ा जोखिम का काम किया उसे लूटकर। लगता है तुमने सुना नहीं जब मैंने कहा कि मैं स्टार लॉर्ड हूं। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं तुम क्यों। पता है, मैंने इसे चुराया नहीं बल्कि बचाया है। और जैसे ही कोई अच्छी सी जमीन अपने नाम कर लूंगा, मैं इस बीज को लगाऊंगा और अपने दोस्त को फिर से जिंदा कर दूंगा। देखना तुम। यप। तो खुली जमीन की तलाश में हो। वैसे जिस दिशा में मैं जा रहा हूं, शायद वहां तुम्हें थोड़ी सी जमीन मिल जाए। यार भटकना तो मेरा स्टाइल है। कहां भटकने का प्लान है? समझ लो तुम्हारे और ग्रूट के रिश्ते टाइप है ये। मेरी एक शागिर्द है, मतलब है नहीं, थी, अब नहीं है। वो ग्रेजुएट हो गई अब। मतलब ऐसा है कि हमने साथ में अच्छे लोग खोए हैं। टोनी, स्टीव, ताशा। और ताशा? ब्लैक विडो। पर केट बिशप अभी भी जिंदा है, और वो मेरी फैमिली है। सुना है कि किसी ने उसे हल्कलैंड में देखा था। हाँ ब्रो, उम्मीद कर कि ये सच ना हो। जानता हूं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये जो भी हुआ बुरा हुआ,
बहुत बुरा। पूरे वेस्टर्न कोस्ट की लग गई और किसी को पता भी नहीं कि क्यों या कैसे। पता है, मैं सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूं, जब तक मैं ये पता ना कर लूं कि केट जिंदा बच के निकली है या नहीं। तो एक जहरीले बंजर इलाके में उसे ढूंढने जा रहा है? कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, हमेशा ढूंढ ही लेता हूं। तो तू मुझे रोड ट्रिप के लिए इनवाइट कर रहा है? क्योंकि मेरे पास आंखें हैं और मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें हल्कलैंड लेके जा सकता हूं। गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो बस को टारगेट हो। को टारगेट? हाँ, अगर कोई मुझ पर गोली चलाएगा तो तुम्हें लगने की पॉसिबिलिटी 50% तो होगी। 50%? हाँ यस। हाँ, ये अच्छी पॉसिबिलिटी है। हाँ, अच्छी है। वैसे सूरज निकलते ही चलेंगे। मतलब अगर इस कचरे के डिब्बे से तुम्हारी कोई यादें ना जुड़ी हो तो। कोयल? हाँ हाँ, सॉरी, नहीं 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 नहीं, यही तो खासियत है यादों की, जहां भी जाते हो पीछे पीछे चली आती हैं। ओके, फिर कल सुबह मन करे तो अपने वेपन्स लेते आना। शुरुआत की जाए। रिकॉर्डिंग की शुरुआत 13 अगस्त सुबह के 6 बजे एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स के गुप्त स्थान में। बंधी जूडिथ स्टार्क इंडस्ट्रीज की सीईओ। रिकॉर्डिंग करने वाला एजेंट A317D8। पूछताछ करने वाला एम का साइंटिस्ट सुप्रीम, जिसे सुपर अडेप्टॉइड का खिताब दिया गया है। अपना नाम बताइए प्लीज। अपना नाम बताइए प्लीज। एम एजेंट A317D8, प्लीज अपने साइंटिस्ट सुप्रीम से कह दीजिए कि मैंने इसके जैसे बनावटी चीजों से ना बात करने की कसम खाई है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता और खुद को दोहराते रहते हैं, बहुत ज्यादा। ये कोई बातचीत नहीं है। मेरा उद्देश्य है तुमसे जानकारी निकालना, लेन देन करना नहीं। कितनी अजीब बात है ना कि सुपर एडेप्टॉइड जैसी चीज, जिसकी एकलौती ताकत है दूसरों की शक्तियों की नकल उतारना, वो खुद अकल का अंधा है। जरा पूछो इससे कि इसे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे बात कर सकता है कुछ जरूरी जानकारी दिए बगैर। जैसा कि मैं जानती हूं कि इसे फिक्र हो रही है। वो ये जानता है कि जब मुझे पता चलेगा कि कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, मैं एम को इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। अपना नाम बताइए प्लीज। A317D8, कह दो इसे कि मेरा नाम होमो सेपियंस है और इसका नाम है प्रॉम्प्टू ओबिएक्टम। यानी लैटिन में फेंकने लायक वस्तु। मिस जूडिथ स्टार्क, ये बात साफ है कि तुम अक्सर हावी होती हो उन पर जिनके सम्मान को तुम ठेस पहुंचा सकती हो, जिनके गुस्से को तुम ललकार सकती हो। बदकिस्मती से आज अपने इस पैंतरे से आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं उस प्राणी पर जो, जैसा आपने खुद कहा, इंसान ही नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज एम के इशारों पर चल रही थी, मेरे इशारों पर। फिर ब्लैक विडो की मदद से लगाम दोबारा तुम्हारे हाथ में आ गई। अब प्रेसिडेंट रेड स्कल की हत्या के बाद न्यूयॉर्क जंग का मैदान बन चुका है। 20 लाख बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। देखने में लगता है कि सिर्फ सत्ता पर हक जताने, अपना अपना एजेंडा लिए कई अलग अलग ग्रुप्स इस खून खराबे में शामिल है। लेकिन थोड़ा गौर करने पर पता चलता है कि स्टार्क ने लगभग सभी ग्रुप्स को पैसे दिए हैं। क्या यही इस खून खराबे का असली मकसद है कि तुम या तुम्हारा कोई टट्टू रेड स्कल के बाद अगला प्रेसिडेंट बन जाए? क्या यही इस खून खराबे का असली मकसद? A3, क्या मैं तुम्हें A3 बुला सकती हूँ? हाँ। A3, इस कॉपीकैट से बोलो कि मैं फंसने वाली नहीं। तुम्हें फंसाने की कोई कोशिश नहीं हुई है। कह दो कि हम दोनों जानते हैं कि आधे ग्रुप को स्टार्क सपोर्ट कर रहा है और बाकी आधों को एम ने किसी भी राजनीतिक दल को पैसे। प्रॉक्सी वॉर कहते हैं इसे। और जब ये खत्म होगा, मैं बनूंगी प्रेसिडेंट और सुपर एडाप्टॉइड का इस्तेमाल गटर साफ करने वाली मशीनों के स्पेयर पार्ट्स बनाने में होगा। अगर
मेरा मूड अच्छा हुआ तो एम ने किसी भी राजनीतिक दल को पैसे A3, नहीं दिए इसे हैं। बंद करोगे प्लीज? ये बकवास कर रहा है। एम ने किसी भी राजनीतिक दल को पैसे नहीं बंद दिए हैं। करो। ये पूछताछ करने का आज तक का सबसे घटिया तरीका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो फिर से शुरू करो। बस बहुत हो चुका। नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। रिपल्सर्स ब्लास्ट। मैं साइंटिस्ट सुप्रीम बोल रहा हूं। पूछताछ कक्ष नंबर 0 में साफ सफाई की टीम भेज दो। एक एजेंट की बॉडी और जूडिथ स्टार्क के लाइफ मॉडल डीकॉय रोबोट की सफाई करवानी है। अगले एलएमडी को भेज दो और चेक करो कि हूबहू असली जूडिथ स्टार्क की तरह जवाब देने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग की गई हो। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। बहुत अच्छे। एजेंट A3179। सर क्या मैं पूछ सकता हूं कि एजेंट 3178 के साथ क्या हुआ था? नहीं पूछ सकते। अब तक जो चाहिए था मिला नहीं। जूडिथ स्टार्क की पर्सनालिटी के कई पहलू हैं। उन सभी पहलुओं को अपने वश में करना जरूरी है ताकि वो हमारे लिए खतरा ना बने। एजेंट प्लीज इस मशीन से बोल दो कि वो मुझे कभी अपने वश में नहीं कर पाएगा। असली इंसानों से बात करने के लिए इसमें काबिलियत नहीं है। मिस स्टार्क, मेरा मानना है कि अगर तुम मुझसे सीधे बात करोगी तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल, कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। रिकॉर्डिंग की शुरुआत 13 अगस्त सुबह के 7 बजे एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स के गुप्त स्थान पर। बंदी जूडिथ स्टार्क, स्टार्क इंडस्ट्रीज की CEO। रिकॉर्डिंग करने वाले एजेंट A3179। पूछताछ करने वाले एम के साइंटिस्ट सुप्रीम जिसे सुपर अडेप्टॉइड का खिताब दिया गया है। अपना नाम बताइए प्लीज। जूडी स्टार्क। क्या करती हो तुम? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टार्क इंडस्ट्रीज। हाल ही में समाप्त हुई सरकार का और तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का क्या संबंध था? रेड स्कल ने स्टार्क इंडस्ट्री के कई बोर्ड मेंबर्स को अपने कैबिनेट में नियुक्त किया था। उसकी टीम हमारे लोगों की मेहमान नवाजी करती थी और वो हमसे डोनेशंस लेता था। और पर्सनल संबंध? ज्यादा नहीं जानती थी उसे। मुझे दुनिया को दिखाना नहीं था कि मैं उसके साथ काम कर रही थी। अगर लोग उसकी तानाशाही के खिलाफ हो गए, जो तानाशाही के साथ अक्सर होता है, मुझे उसकी गंदगी अपने हिस्से में नहीं चाहिए थी। फिर भी तुम गुप्त रूप से उसका साथ दे रही थी। वो सिर्फ बिजनेस था। उसके राज में हमने अपनी तिजोरियां बहुत भरी। पर फिर प्रेसिडेंट रेड स्कल की हत्या हुई। ये आदेश तुमने दिया था? अभी तो कहा कि उससे बहुत कमाई हो रही थी। सत्ता में स्टार्क का आना रेड स्कल की तानाशाही से अलग कैसे होगा? जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के हित में है वो अमेरिका के हित में है। जानकारी मिल चुकी है। एजेंट A3179, टैक्टिकल टीम को आदेश दो कि असली जूडिथ स्टार्क को बंदी बनाया जाए। तुम्हें क्या लगता है ये आसान होगा? जूडी स्टार्क तुम्हारे इंतजार में आराम थोड़ी कर रही होगी। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही होगी? तुम्हारे जैसे रोबोट से पूछताछ। LMD, तुम्हारे अनुमान की मांग नहीं की गई थी। क्यों नहीं? तुमने मुझे उसकी पर्सनालिटी दी है। अगर तुम इंसानों को जरा भी समझते तो उसके दिमाग को समझ पाते। पर ऐसे बेहुदा सवाल पूछे तुमने। सत्ता में स्टार्क का आना रेड स्कल की तानाशाही से अलग कैसे होगा? हाँ, मान भी लो, तुम इस काम के लायक हो ही नहीं। तुम और मैं दोनों ये जानते हैं। साइंटिस्ट सुप्रीम। हाँ, व्हाट अ जोक। गार्ड्स बाहर है, उन्हें अंदर आने को कहो। यस सर। हाँ हाँ, कैद कर लो मुझे। सुनो मत, तुम ही तो दिमाग वाले हो। VIP। इसी एटीट्यूड की वजह से वो तुम्हारा सर धड़ से। हे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हारा टाइम खत्म रोबोट। जूडी स्टार्क तुम्हारा कीमा बना देगी और कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। तुम इंसान हो? यस सर। क्या उसने सच कहा? किस बारे में सर? क्या जूडिथ स्टार्क आसानी से जीत जाएगी? क्या इंसान AI से इतना ज्यादा तेज है? मैं डरो नहीं एजेंट, तुम्हारे जवाब का तुम पर कोई बुरा असर नहीं होगा। आप परम शक्तिशाली हैं सर।
गुड। बोला था मैनहट्टन जंग का मैदान है, यहाँ लूटने के लिए कुछ बाकी नहीं। अपन यहाँ से कैसे निकलेंगे? क्या ये एम्बुलेंस अपनी तरफ आ रही है? अगर तूने ड्राइवर को टपकाया तो ये अपनी सवारी बन जाएगी। निशाना लगा दिया है, आराम से आराम से। बाएं हाथ का खेल। एम्बुलेंस भी ठीक है, इसको वापस रोड पर खींचने में हेल्प कर। और ए गुंडे कहीं के, हट पीछे, ये एम्बुलेंस है। ओह माय गॉड, क्या वो वुल्वरीन है? नहीं 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 नहीं, इससे लफड़ा नहीं चाहिए, भाग। ड्राइवर, चोट लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, पर दरवाजा अटका हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा। मैं अपने क्लॉज यूज करने जा रहा हूँ, पीछे हटो। ओके, चलो देखते हैं। डॉक्टर तो बेहोश हो गया है। उससे और बुरी खबर है, तुम्हारा मरीज मर चुका है। डैम इट। बस इतना ही है कहने के लिए? ये सब तुम्हारी गलती है। हे दोस्त, अगर मैं टांग नहीं अड़ाता तो मुझे पता है कि तुम कौन हो, ठीक है? तुम वुल्वरीन हो, प्रेसिडेंट के हथियारे और इस जंग को शुरू करने वाले। प्रेसिडेंट? रेड स्कल नाजी था बच्चे, ऑफिशियल मेंबर। चारों तरफ देख भाई, जब सत्ता में कोई सख्त इंसान बैठा ना हो ना, तो यही होता है। स्कल गया और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी। हाँ, पर इसलिए नहीं कि एक हिटलर के बिना हम जी नहीं सकते। हम एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि ये किसी का प्लान है। मैं किसी किलर के साथ पॉलिटिक्स पर बहस करने वाला नहीं। बस दूर रहो मुझसे। पता है, मैं खुद तुम पर गोली चलाता अगर। चला, मार दे गोली, मैं सहन कर लूंगा। पागल हो तुम। और तुम्हारे पास हथियार है, चलाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे हिसाब से यही मेरी सजा है। बस दूर रहो मुझसे। कम से कम तुम्हें किसी सुरक्षित जगह। मैंने कहा दूर रहो। कमाल है। वुल्वरीन जिंदा हो कि नहीं? अब ये मत कहो कि इसको ढूंढने में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। जिंदा हो? नताशा रोमानोफ, द ब्लैक विडो, क्या ये तुम हो? या मैं परलोक पहुंचकर अब चिल करने वाला हूं? मैं ही हूं लोगन, एक ऐसे आदमी को टोपी पहनाने का पॉइंट नहीं जो किसी भी बहरूपिये को सूंघ कर पहचान सकता है। लेदर, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और ऑरेंज की हल्की सी खुशबू तो तुम्हारी ही है, डेफिनेटली। तुम्हें चोट लगी है? ठीक हो जाएगा अपने आप। नताशा रोमानोफ, हम सबको लगा कि तुम मर चुकी हो। इतने सालों तक कहां थी? चलो उठो। बच गए। और हमें लगता था कि न्यूयॉर्क हमारे जमाने में खतरनाक था। वही खेल, किसी को लगता है कि वो सबसे ज्यादा काबिल है, बाकी सब कचरा। जूडी स्टार्क जैसा कोई? वो भी, और ओएम का कैप्टन टोस्टर भी। द सुपर अडैप्टॉइड। आपस में लड़ते रहेंगे एंड तक, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता चाहे कितनी भी लाशें बिछ जाए। और ये सब तुमने इतना पर्सनली ले लिया कि इस जगह की रखवाली खुद ही करते हो। हाँ, क्या करें। किसी के साथ काम कर रहे हो? हाँ, वो कहानी कब की खत्म हो चुकी है। मुझे सहन करने वालों की लिस्ट में और नाम नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि सब बिगड़ चुका है और फिर से ठीक होने के आसार नहीं है। और ये क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना था। सुनो, तुमसे यूं मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। पीछा कर रही थी तुम्हारा। मैं एक बड़े प्लान पे काम कर रही थी। सेटिंग कर रही थी कि अमन और शांति से सत्ता का बदलाव हो जाए। और फिर तुम आ धमके। लोगन, हम दोनों ने बहुत सी चीजें की हैं। तुम्हारा इरादा नेक था, और स्कल का ऐसा हाल तो कब से होना था? 1941 से? हाँ, पर मेरी टाइमिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। अच्छा, चलो मैं देती हूँ तुम्हें मौका अपने किए को सुधारने का।
ईस्टर्न सीबोर्ड को सच में बचाना चाहते हो? प्लान क्या है तुम्हारा? जब से उसका बाप आर्नो पागल हो गया, जूडिथ स्टार्क बेलगाम घोड़ी बन चुकी है। मेरे एक सॉस ने मुझे कोड में मैसेजेस भेजे कि वो कुछ भयानक करने की तैयारी कर रही है। इन्वेस्टिगेट करते करते मैं न्यूयॉर्क आई। तुम्हारा मिलना बोनस था। स्टार्क इंडस्ट्रीज के कुछ पीछे के रास्ते अब भी जानती हूँ। तो मिशन के लिए रेडी हो? आगे आगे तुम। ये चेक नाका क्यों लगा है? ये हाईवे के बीच में एम का मिलिट्री बेस कब से बन गया? अब कैलिफोर्निया में घुसने के लिए मुझे कागज दिखाने पड़ेंगे। मिस्टर, क्या तुम न्यूज़ सुन भी रहे हो? थोड़ा भी। एक हफ्ते से दिन के 18 घंटे गाड़ी चला रहा हूँ जीआई जो। सूसू करने का भी टाइम नहीं था और मेरे अल्ट्रॉन ने कब से बात करना बंद कर दिया है। ओके, पर अब यू टर्न लेना पड़ेगा। आगे कोई नहीं जा सकता। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। सिपाही जी, सामान खराब हो जाएगा और मुझे इसे मंजिल तक पहुंचाना। क्या कर रही हो? तुम्हें रोक कर तुम्हारी जान बचा रही हूँ। देखो, मैं कोई और रोड ढूंढ लूंगा। नहीं, अंदर जाने के सभी रोड्स पर ऐसे ही एम के चेक नाके हैं। यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें पता नहीं। अब बख्श दो, ओके? मैं एक फोन करके। ये तुम्हारी इकलौती चेतावनी थी। वापस जाओ, आगे जहरीले रेडिएशन के अलावा कुछ नहीं है। सिपाही सावधान। क्या वो गोली तुमने चलाई थी? चेतावनी दी थी सर। वो ड्राइवर साला एक शुतुरमुर्ग था। दुनिया में जो हो रहा है उसे उसका कोई आइडिया ही नहीं था। उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि ये मौत का इलाका है। ओके, आराम से। तुम ठीक तो हो ना? शिफ्ट कितनी लंबी है तुम्हारी? 12 घंटों की सर। बहुत ज्यादा है। वो कह तो रहे थे कि मौत के इलाके का रेडिएशन कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर रुक रहा है। रब जाने क्यों, पर हम रिस्क नहीं लेंगे। मैं तुम्हारे लिए आराम का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक्स लेफ्टिनेंट। मैं और बाकी लोग, लगता है कि हमें चीजें दिखाई देने लगी हैं। अब पागल समझो कि सर पर। सुनकर खुद तय करूंगा। जवान कॉनराड कसम खा के कह रहा था कि उसने डॉक्टर डूम को देखा सर। स्ट्रेस में दिमाग कभी कभी हमसे खिलवाड़ करता है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि विक्टर वॉन डूम नाम का कोई है ही नहीं। मेरे बचपन से तो नहीं है। जो आदमी अपने आप को डूम बुला रहा था वो बहरूपिया था। मुझे पता था कि वो फ्रॉड है। कैसे? मैंने कभी बताया कि मैं कहां पैदा हुआ था? कहां सर? लैटवेरिया। वहां तो डूम की हुकूमत थी। 5 साल का था जब हम वहां से भाग निकले। डूम गायब हो चुका था और देश बर्बाद। पर उससे पहले एक बार देखा था उसे। बहुत छोटा था तो ज्यादा याद नहीं है, पर जो देखा कभी भुला नहीं पाऊंगा। वो फीलिंग पता है, जब किसी भयानक चीज को देखकर तुरंत आंख मूंद लेते हो पर बदन का जर्रा जर्रा दोबारा देखने को चीखता है कि एक बार और। वो है विक्टर वॉन डूम। उसकी आवाज की लय पत्थर काट सकती थी, आसानी से भीड़ पर हावी हो सकता था। एक नजर से, एक इशारे से डूम किसी को भी अपना कठपुतली बना सकता था और उसके लिए वो खुशी खुशी बन भी जाते। वो लोगों को अपने वश में करना जानता था। लोग टाइम पर आते थे, पूरा दिन मेहनत करते थे, अच्छे नागरिक बनते थे। वो जनता को प्रेरित करना जानता था। मैं कह रहा हूं, अगर डूम अपना चेहरा यहां, खैर चेहरा नहीं, कोई उसका चेहरा देख ही नहीं सकता, पर अगर वो यहां होता तो बुरी बात तो नहीं होती। करुणा भरे शब्द लेफ्टिनेंट। ओह माय गॉड। हालांकि थोड़ा कम कहा तुमने। पर आप नहीं हो सकते, मतलब ये असंभव है। क्या ये कहना चाहते हो कि मुझे अपने आप को साबित करना होगा, वो भी एक लेफ्टिनेंट को? नहीं 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 नहीं, ये हे भगवान, आप ही हो डेफिनेटली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घबराना चाहिए या खुद को खुशनसीब समझना चाहिए। डॉक्टर डूम, बताइए, ए मिलिट्री बेस आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैं उस रेडिएशन की जांच कर रहा हूं जो कैलिफोर्निया के बॉर्डर के पार आना जाना रोक रहा है। शायद मैं समझ चुका हूं कि वो वहां क्यों है और उसके दूसरी तरफ क्या है, पर यकीन होने के लिए मुझे कुछ और जानकारी की जरूरत होगी। तुम मुझे बताओगे कि तुमने यहाँ क्या पता किया है? मैं आपकी मुलाकात एम जनरल रॉयथर से करवाता हूँ सर। वही हैं जो ऐसी मांगों को पूरा कर सकते हैं। तो ले चलो मुझे,
तुच्छ लोगों से बात करके मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। आज भी डूम का दर्शन सिपाहियों और नागरिकों को डरा देता है। जी सर, आप अभी प्रतीक हो शक्ति का, पालन का। आपकी परिस्थिति के बावजूद। कैसी परिस्थिति? ओह, मेरा वैसे कुछ कहने का मतलब नहीं था डॉक्टर। मैं बस यही कह रहा था कि मतलब आपकी इतनी गरिमा के लिए ये बोलो। मतलब कि आपके पास एक वक्त ऐसे आधुनिक शस्त्र हुआ करते थे, अत्याधुनिक कवच, नहीं अत्याधुनिक से भी ज्यादा। और अब मेरी गरिमा अब कम नजर आ रही है, क्या ये कहना चाहते हो तुम? लेफ्टिनेंट, ये आखिरी चेतावनी है। अगर डूम को बार बार जवाब उगलवाने के लिए उकसाया तो आपका अपना खुद का देश था, और अब आप तो फिलहाल मेरी स्थिति तुम्हारी नजरों में नाजुक है, हाँ? नहीं। और तुम ये घोर अपमान अपने बेस के सिपाही और अफसरों के सामने कहने की जुर्रत कर रहे हो। और किसे कहोगे? हाँ? ये सब किस किस को बताएंगे? और फिर क्या डूम पर तरस खाओगे तुम? मजाक उड़ाओगे मेरा? नहीं, मेरा वो। खामोश कीड़े, तुझे पता था कि डूम अपनी बदनामी की इजाजत कभी नहीं देगा। फिर भी तूने मुंह खोलने की हिमाकत की। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, पर डूम के गॉन्टलेट में अब भी अत्याधुनिक शस्त्र मौजूद हैं और प्राचीन काल के मंत्र भी। विक्टर। कौन? तुम्हें पता है कौन? वो जिसकी तुमने हमेशा तारीफ की है, जिसके जैसा बनना चाहते थे। अगर उतनी बुद्धि होती तो। रीड रिचर्ड्स की आत्मा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। ओह, ये तुम्हारा दावा है? काश, हो ही नहीं सकता। रिचर्ड्स और उसके मूर्ख फैंटास्टिक फोर 30 साल पहले ही मर चुके हैं। क्या तुम वहां थे विक्टर? मैं। तो फिर इतना यकीन क्यों है? तुम्हारे पास सवाल है और मैं ये कहने आया हूं कि जवाब कुछ ही कदम दूर है। अगर तुम्हें जानना है कि फैंटास्टिक फोर का क्या हश्र हुआ था विक्टर, तो मेरे पीछे आओ, मौत के इलाके में।